लेकिन देखा जाए तो गंदगी तो आज भी तुमसर में है। हाँ, इलेक्शन समय काफी मुद्दे गर्म हो जाते हैं। इलेक्शन के समय ही तो बाकी 5 साल क्यों नहीं? खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आपके हिसाब से आज हमारे तुमसर की मेन समस्या क्या है, उसे आप कैसे निवारण कर? तुमसर मेरा परिवार है। नमस्ते, जय हिंद। मैं राजा गुराल प्रस्तुत कर रहा हूं जीडी पॉडकास्ट और आप सब देख रहे हैं द जीडी न्यूज। आज हमारे जो मेहमान हैं वे तुमसर में पूर्व नगर सेवक भी रहे हैं। इसके साथ साथ वे एक बेहतरीन वकील है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। किसान आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने तुमसर की कई समस्याओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सामने लाया और उसका समाधान भी किया है। तुमसर में गंदगी की समस्या के लिए उन्होंने आवाज उठाई, तुमसर में पानी की समस्या के लिए उन्होंने आवाज उठाई। आइए मिलते हैं हम हमारे आज के मेहमान से, श्री आशीष कुकड़े जी से। आशीष सर, आप एक वकील भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी, आप ये दोनों जिम्मेदारी कैसे निभाते? वकील होने का एक फायदा मिलता है, समाज में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न जो भी आते हैं तो वकील होने के नाते उसको सुलझाना काफी इजी हो जाता है, काफी सरल हो जाता है। लोगों की समस्या जनरली ऐसे घरगुती जो झगड़े रहते हैं या कुछ जमीन विवाद या कुछ और विवाद रहते हैं, तो वकील होने का एक फायदा वो समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने में, और लोग सुनते भी, वकील ने कहा तो लोग सुनते और उसका अधिकारी भी अच्छे से जवाब देता है और उस समस्या जल्दी सुलझाने में मदद मिल जाती है। उसके बाद वकील होने के बाद राजनीति में काफी फायदा मिलता है कि लोगों की सेवा करते समय अनेक प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो वकीली संबंधित भी रहते हैं। जनरली सबसे ज्यादा फायदा राजनीति में वकील होने का भी मिलता है। उस माध्यम से जनता की सेवा करने में काफी मदद मिलती है और ये सेवा कार्य करने में हुए वकील होने का फायदा मुझे राजनीति में ज्यादा मिलता है। तो मैं अपना ज्यादातर वक्त अपने तुमसर की जनता के लिए देता हूँ। तो इससे आपके घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? घर में तो घर वालों को समय नहीं दे पाते? घर वालों को समय तो काफी कम दे पाए। सुबह अपन घर से निकल जाते हैं तो फिर एक ऐसा है कि गांव में कभी दुखद घटना हुई तो मुझे काफी लोग पहले कॉल कर देते हैं। तो मैं वो दुखद घटना को जब तक उनके घर में जाके कुछ उनका बहुत सी प्रॉब्लम रहती है उनकी व्यवस्था करने की, वो व्यवस्था में मैं ज्यादा से ज्यादा समय देता हूँ। और उसके बाद में गांव में काफी समस्या रहता है कि कोई नगर परिषद संबंधी या किसी और संबंधी, तो समस्या सुलझाते हुए आधा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम आधे दिन तो मैं जनता के लिए डेफिनेटली देता ही हूँ। आप नगर सेवक भी रहे हैं, कृपया आप उस पर अपना अनुभव बताइए। नगर सेवक रहते हुए मैं पहली बार जब नगर सेवक बना तो मेरे प्रभाग में काफी समस्या थी। एक तो गंदगी की समस्या थी कुछ एक एरिया में, जिसमें रोड से अपन चल पाना भी काफी कठिन था। यानी लोग वैसे जगह बैठ के खाना खाते थे, अपन देख भी नहीं पा सकते थे, ऐसी समस्या थी। मैंने उस समस्या को अपने दिलो दिमाग पे लिया, उस समस्या को परमानेंट वहां पे एक नली और रोड का यानी रोड बनाकर उस समस्या का निवारण किया। उसके बाद में एक समस्या थी कि हमारे प्रभाग में पानी की समस्या, लोग पानी के लिए कई दूर दूर जाते थे, कई किलोमीटर जाते थे, पानी की समस्या थी। उस समय वो तत्कालीन हमारे वो आमदार साहब के माध्यम से एक पानी का ढूला पहले तुमसर में मंजूर करवाया और आज वो समस्या ऐसी है कि वो समस्या पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो गंदगी तो आज भी तुमसर में है। हाँ, आज भी पानी जमा होता है, आज भी बारिश का पानी जमा हो रहा है ना। जब बारिश ज्यादा आती है तो रास्ते में भी पानी आ जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि नगर परिषद में प्रॉपर नियोजन न होने की वजह से इसने ध्यान में लिया दिया कि तुमसर में जो पानी निकासी होती है उसके आउटलेट काफी कम मात्रा में है। जब तक अपन आउटलेट बढ़ाएंगे नहीं, ये समस्या जैसे कि वैसी रहेंगी। थोड़ा सा भी पानी आ गया कि निचले हिस्से में पानी भर जाता है, रोडों पे पानी जाता है। जैसे अपन समझ लो कि अपने तुमसर से भंडारा रोड है, इसका पूरा पानी एक बार गांव में आता है। देवाड़ी रोड का पानी अपने गांव में आता है। अगर ये पानी शकुंतला सभागृह से जैसे खापा तक एपीएमसी के आगे जो नाला है वहां तक गया तो डेफिनेटली आधा पानी तो उधर ही निकल जाएगा और कुछ तो समस्या पे निजात हो जाएंगी। देखिए, आज जब चुनाव की घोषणा हुई है, तरह तरह के बैनर्स पूरे रास्ते भर दिख रहे, लेकिन क्या कोविड के समय आप लोग सामने आए थे? बिल्कुल, कोविड के समय हमने तो
बैनर पोस्टरबाजी फोटोबाजी न करते हुए कोविड के समय ऐसी समस्या आ गई थी कि हर घर का आदमी कोई न कोई कोविड में बीमार ही गिरा था। घर के लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। उस समय हमने काफी लोगों के घर में दुखद घटना हुई, यहाँ तक कि अंत्येष्टि करने के लिए जमाने के लिए आदमी रहते थे। उस समय हम डोंगरला घाट पर काफी लोगों के परिवार को वो लकड़ी जमा के उनके अंत्येष्टि करने में मदद किया, दवाखाने में उनको फूड की मदद किया है। जैसे हमारे एक मित्र स्वर्गीय विष्णु आहूजा गुजर चुके हैं, उनके माध्यम से उन्होंने एक एम्बुलेंस ली थी, उसको ऑक्सीजन की सेवा लगती थी। हमारे दूसरे मित्र है आलोक पशीने जी, उनके माध्यम से ऑक्सीजन और एम्बुलेंस दोनों की हमने मदद करते उनको नागपुर तक या भंडार तक जहाँ भी पेशेंट को पहुंचाना है एकदम अल्प खर्च में या कई जगह नहीं तो ऐसा हमने उनको पहुंचाने की व्यवस्था की थी। जब भी इलेक्शन होते हैं तभी ये रोड बनते हैं, जैसे अभी भी हमारे इसमें बाईपास रोड बना। हाँ, इलेक्शन के समय ही, तो बाकी 5 साल क्यों नहीं, उस पर आप क्या कहेंगे? कैसा होता है इलेक्शन समय काफी मुद्दे गर्म हो जाते हैं, तो उस विषय में जो अधिकारी वर्ग हो या अपने पदाधिकारी होते हैं वो उस पर ज्यादातर ध्यान देते हैं और उस समस्या को निजात पाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। तो उस वजह से ऐसा होता है कि उनको भी समझ में आता है कि सभी पदाधिकारी कुछ ना कुछ काम करने का उद्देश्य रखते ही है। ये रोड भी आज का नहीं, 1 साल पहले उन्होंने मंजूर किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते इलेक्शन आ गया। तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन आ रहा है करके किया करके, वो पहले का नियोजन था, लेकिन अभी समय इलेक्शन का आ रहा है करके वो ऐसा आपको लेकिन हर बार इलेक्शन का ही समय आ जाता है। हाँ, ऐसा होता है जनरली। अभी जैसे बपेरा भंडारा रोड है, हमने भी इस बारे में भी काफी फॉलोअप चल रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नितिन गडकरी साहब, उन्होंने उसको मंजूर किया है। और लेकिन अभी बरसात का समय होने की वजह से, दिवाली का समय होने की वजह से समय पे चालू नहीं हो पा रहा है। अभी चालू होने का कगार पे था तो फिर से बरसात आ गई। एक्चुअली वो नया रास्ता मंजूर है, उन ठेकेदार को जो भी है वो नया रास्ता बनाना है, वो खड्डे नहीं बुझाएगा। लेकिन सरकार ने इस पे थोड़ा जो हिसाब से जान माल का नुकसान हो रहा है तो कुछ व्यवस्था करना चाहिए था। हमने सुना है कि आप भी नगराध्यक्ष चुनाव लड़ने के इच्छुक है। तुमसर की जनता के आशीर्वाद से बोलो, तुमसर मेरा परिवार है, सभी धर्म में मैं रहता हूँ, सभी धर्मवासी मेरे करीबी है। मैं कभी मानता नहीं कि मेरे तुमसर वासी से मेरा कहीं दूर का रिश्ता है। तो उनके सुख दुख में उपस्थित रहता हूँ, उनके छोटे मोटे काम करता हूँ। लेकिन अभी ऐसा है कि काफी लोगों का कहना है कि अपन नगर से 2 बार रह चुके हैं, इस बार तुमसर को अच्छा करना है। अपनी युवा पीढ़ी है जो अभी स्मार्ट सिटी जिधर उधर बन रही है, तो उनका कुछ उपयोग करके अपने शहर का भी कुछ अच्छा विकास करे, ये दृष्टिकोण रखते हुए मुझे तुमसर की जनता प्रेरित करती है कि आप इस बार इस चुनाव लड़िए और हम सब मिलकर एक तुमसर को अच्छा तुमसर बनाएंगे। ये उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर। आपके हिसाब से आज हमारे तुमसर की मेन समस्या क्या है, उसे आप कैसे निवारण करेंगे? आज तो मेन समस्या जैसे आपने कहा इससे पहले कि पानी की समस्या है। थोड़ा सा भी पानी आया तो जगह जगह जमा हो जाता है। तो इस समस्या को निजात पाने के लिए एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। सभी जो अपने पढ़े लिखे जो अधिकारी है, उस समय नगर परिषद में 25 नगर सेवक आते हैं, उनका भी माध्यम से वो भी गांव के विकास के दृष्टिकोण से नगर परिषद आते हैं। 25 नगर सेवक और 2 कोऑप के 27 लोग रहेंगे, अधिकारी वर्ग रहेगा और अपने तुमसर में पढ़े लिखे जनता है। इन सब का उपयोग करके तुमसर का जो मुख्य अभी प्रश्न है, बस थोड़ा सा भी बरसात तो पानी जमा हो जाता है, तो उस पानी निकासी के लिए एक जितना संभव बहुत अच्छा प्लान तैयार करके इससे तुमसर वासियों को निजात दिलाए। कैसे पानी की हमारे को समस्या है। आज आप देखिए कि हमारे गांव में एजुकेशन की क्या हालत है। आज भंडारा डिस्ट्रिक्ट अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पे एक भी लॉ की कॉलेज नहीं है, जहाँ पे एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, और तुमसर में तो और भी कॉलेजेस नहीं है। बिल्कुल, एजुकेशन समस्या तो काफी है। तो ऐसा है कि आने वाले सालों में एजुकेशन एक बहुत जरूरी चीज है। अभी देखा तो पूरा एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केंद्रित होते जा रहा है। सरकार ने भी घोषणा की है कि कई जगह मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जगह भी उनका परमिशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में एक भी नहीं है। हाँ, तो अपने गांव में भी प्राइवेट BEMS कॉलेज के कुछ 1-2 जगह परमिशन मिला है। अभी रहा इंजीनियर कॉलेज का अगर प्रश्न, तो निश्चित तौर पे कुछ ऊपर की नेता लोगों के माध्यम से बोला, सरकार के माध्यम से अपने गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। कोविड के समय हमारे शहर में हेल्थ को लेकर बहुत समस्या गई थी।
जो हॉस्पिटल है वहां पे पूरी तरह से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, यहाँ तक कि आज भी ये कहा जाता है कि हॉस्पिटल में पूरी तरह से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या कई मशीनें ऐसी है जो काम नहीं कर रही। उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप उस पर क्या निवारण करेंगे अगर आप नगराध्यक्ष बन गए तो? वैसे देखा जाए तो ये जो हेल्थ एंड हॉस्पिटल जो आते हैं वो सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो तुमसर के जो सरकारी रुग्णालय है उसमें जो हिसाब से सुविधा चाहिए वो नहीं होती। आज भी हम भी देखते हैं, रात बेरात हमको भी फोन आते हैं, किसी की शादी डिलीवरी हो तो तुमसर में नहीं हो पाती, रात को 12-1 बजे 2 बजे रिफर टू भंडारा होता है। इसके लिए हम काफी बार लड़ाई लड़ते रहते हैं। सरकार के हमारे जो पदाधिकारी है उनके माध्यम से कि हॉस्पिटल के सीएस साहब से कि कम से कम ये सुविधा तुमसर में रहना चाहिए, एक शादी डिलीवरी तो भी तुमसर में होना चाहिए। छोटे छोटे जो प्रॉब्लम आते हैं, इसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका यहाँ पे कुछ इलाज नहीं हो पाता, सीधा रिफर किया जाता है। तो इस प्रकार ये रिफर सिस्टम बंद हो जाए और जो भी चेकअप होता है वो तुमसर में होना चाहिए और तुमसर की जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। जो तुमसर में रोड की हालत है जिससे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, और हाल फिलहाल में कई एक्सीडेंट हुए और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये तो बहुत दुखद घटना है कि रोड के वजह से काफी एक्सीडेंट हुए हैं और काफी लोगों की जान गई है। यहाँ तक कि कई गाड़ियों का भी खराबा हुआ है। पिकत कुद्दों से भंडारा बपेरा खास करके इस मार्ग की हालत काफी खराब है। इसके लिए हमारे नेता श्री गडकरी साहब, इनसे माननीय परिणय फुके साहब, इनके माध्यम से निवेदन किया था। उन्होंने अपने इसमें वो रोड मंजूर कराया, उसका टेंडर भी हो चुका है। लेकिन समस्या ऐसी है कि जिस समय टेंडर हुआ उसके बाद में बरसात चालू हो गई और रोड नया बनाने का उन्होंने टेंडर दिया है, लेकिन उसमें खड्डे इतने हो गए हैं कि वो ठेकेदार को रोड बनाने का टेंडर होने के वजह से खड्डे नहीं बुझा रहा है, उसको काम नहीं है। और सरकार के आदमी चाहते हैं कि वो काम नए सिरे से जल्द चालू हो जाए, लेकिन समस्या ऐसी है कि बीच में पानी आ गया, उस वजह से उन्होंने काम चालू नहीं किया। अभी दिवाली आ गई तो उन्होंने लेबर का प्रॉब्लम बताया, लेकिन ये सब प्रॉब्लम न बताते हुए उन्हें कम से कम गड्ढे बुझा रहते तो आज लोगों के जान माल का नुकसान नहीं हो रहता। तो ये बात हमने हमारे नेताओं के मार्फत बताई है, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है जल्द से जल्द इस काम को शुरू करा जाए। मान लीजिए आप नगराध्यक्ष बन गए तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ये समस्या सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% उम्मीद कर सकते हैं और जो भी जनता की समस्या है वो मेरी समस्या करके मैं उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगा। आज तो आप बहुत व्यस्त जीवन में आ चुके हैं, हाँ, लेकिन इसके पहले जब आप क्या बचपन से ऐसे ही थे? बचपन से तो ऐसा नहीं, बचपन से खेल कूद के इसमें ज्यादा रहते थे हम। बचपन में हम तुमसर में पूरा शिक्षण ग्रहण किया है, तो स्टार्टिंग से लेके हम नगर परिषद स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय स्कूल में। तो हॉकी का गेम हमारा बड़ा पसंदीदा गेम था। तो जैसे ही हम 5वीं क्लास में गए तब से लेके 12th तक हॉकी आखिरी तक खेले, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम डिस्ट्रिक्ट विनर हमारी टीम नहीं हुई है, और हमेशा डिविजनल में जाते थे, वहां से वापस आ जाते थे। उस समय ऐसा था कि खेल में हमको अभी के पूरे अपडेट रहते थे। हमारा ऐसा था कि एक मैली हुई टी शर्ट रहती थी, मैला हुआ पैंट रहता था, पैर में शूज नहीं रहते थे, और हमारे आगे वाली टीम एकदम अपडेट रहती थी। फिर भी हम उन सबको हराते हुए आगे बढ़ के एकदम यानी डिविजनल के फाइनल तक जाके वापस आते थे। उस समय ऐसा था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो जब आप खेलने में थे तो आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए चिल्लाते नहीं थे, आप गुरुजन? नहीं, बिल्कुल साथ में पढ़ाई भी करते थे। ऐसा नहीं कि खेलने का एक समय होता था, लेकिन पढ़ाई का भी एक समय होता था। उस समय ऐसा था कि बहुत बार घर से पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था, उसके बाद बड़े मुश्किल से साइकिल हो गई तो साइकिल से आना जाना होता था। लेकिन उस समय की बचत हम साइकिल के माध्यम से हो जाती थी। लेकिन ऐसा है कि सुबह आने के बाद में शाम का एक समय हमको खेलने को मिलता था, लेकिन रात में माता हमारी टीचर होने की वजह से पढ़ाई तो डेफिनेटली हमको करना ही पड़ता था। मिले हाल फिलहाल में तुमसे में चोरी की घटना बहुत ज्यादा हो रही है, सीसीटीवी नहीं है, या है तो काम नहीं कर रही है, स्ट्रीट लाइट कई जगह बंद है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसे कैसे रोकोगे? ये तो काफी गंभीर समस्या है। अभी काफी दिन से अपन तुमसर में देख रहे हैं कि काफी चोरी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बारे में मैंने यहाँ के जो थानेदार साहब, उनसे मेरी एक बार बीच में 2 बातें भी हुई इस विषय पे कि तुमसर में गश्त का विषय तो है ही, तो गश्त रेगुलर होती नहीं होती, उस बारे में उन्होंने गश्त की व्यवस्था की है। लेकिन फिर भी हमने एक लास्ट टाइम हमने भी दिमाग में प्लान लाया था
कि तुमसर जो है, तुमसर के जो मुख्य एरिया है उसमें सीसीटीवी लगाई जाए, जिसके कारण कम से कम बाहर से आने वाला जाने वाला हर एक आदमी भी निगरानी हो। लेकिन इस कदम में उन्होंने अभी पुलिस विभाग और बीच में कार्रवाई किया है कि कुछ कुछ जगह में सीसीटीवी लगाए हैं। अभी अपन देवाड़ी रोड जाएंगे तो जो गणेश लॉन के आगे भी उन्होंने भी लगाए हैं। लेकिन फिर भी दिवाड़ी में भी चोरी हुई हाँ, थी। नहीं अभी लगा है, अभी आने 1 महीना भी मेरे ख्याल से होने को होगा। मतलब जैसा टीवी में दिखा था, काम हो जाने का तो हाँ, पुलिस आती है। तो वैसे तुमसर के सभी आउटर जो रोड है उसमें और मुख्य मार्केट में सीसीटीवी लगाने का एक प्रयास रहेगा कि जिस माध्यम से चोरी का प्रमाण कम हो। और रहा सवाल स्ट्रीट लाइट का, तो बहुत सी जगह भी स्ट्रीट लाइट काफी जगह बंद पड़े हैं। नगर परिषद सत्ता का अगर मिला लाभ मुझे, तो मैं निश्चित तौर पे जहाँ पे स्ट्रीट लाइट की जरूरत है वहाँ स्ट्रीट लाइट, हाईमैक्स लाइट और जितना भी लाइट की व्यवस्था हो उतना लाइट की व्यवस्था करने का पूरा कोशिश करूंगा। तुमसर में इलेक्शन के समय 2 जातियों में वोट बढ़ जाते हैं, तेली कुंभी और कुछ हद तक पवार में। आपकी क्या राय है इसके प्रति? नहीं, ये तो सरासर गलत है। तुमसर में तो ऐसा होता नहीं है। अब तुमसर का इतिहास देखा जाएंगे, तुमसर के जो पहले नगराध्यक्ष बने थे वो मौलाना बख्श थे। उसके बाद में नारायण राव जी कारेमोरे बने, उसके बाद में केशवराव जी पारदी बने, उसके बाद में संतोष जी शितरका बने, उसके बाद में शारिक राम जी पडोड़े बने, उसके बाद में जगदीश चंद्र जी कारेमोरे बने, उसके बाद में सच्चिदानंद जी फुलेकर बने, उसके बाद में अरविंद जी कारेमोरे बने, उनके बाद में फिर से जगदीश चंद्र जी कारेमोरे, उसके बाद में फिर से देखा जाए तो अमरनाथ जी रगड़े बने, उसके बाद में विजय जी डेकाडे बने, उसके बाद में देखा जाए तो अभिषेक जी कारेमोरे, उसके बाद जी प्रदीप जी पडोड़े बने। हाँ, और एक रह गया इस बीच में, हमारी एक गीता राई कोंडेवार बने थे। उनका समाज के माध्यम से एक ही घर का मकान है, तो कोई समाजवाद उनके खिलाफ तो बाकी बड़ी जाति के लोग खड़े थे, लेकिन फिर भी वो चुन के आए। तो तुमसर में ऐसा नहीं है, जो काम करने वाले लोग रहते उनको जनता आंखों पे लेती है और चुना के लाती है। शायद एक नाम अब आपका भी जुड़ जाए। निश्चित तौर पे तुमसरी जनता चाहेंगी, और तुमसरी जनता बोले तो मेरा परिवार है, और मेरा परिवार में मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पे वो मेरा नाम जुड़ाने में मेरे को हमें मदद करेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अब अपने लक्ष्य में सफल हो। धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद, स्नेह जो मेरे साथ है, मुझे विश्वास है कि मैं आपके जो विश्वास पे खरा उतरूंगा, और निश्चित तौर पे मुझे पार्टी ने जो टिकट दिया तो एक अच्छा नगराध्यक्ष बन के तुमसर की तुमसर को सेवा दूंगा। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में तुमसर का विकास हो। बिल्कुल, मेरा लक्ष्य है तुमसर का विकास है, और तुमसर के जो हमारे युवा साथी है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता बहन है, इनके विश्वास पे खरा उतरना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है, और उनका विश्वास पे खरा उतरूंगा ऐसा मुझे भी ठाम विश्वास है। धन्यवाद।